हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है प्लेन। तो चलिए इस शानदार वीडियो को चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक पायलट होता है और उसका नाम ब्रैड होता है। वो अपने काम के लिए थोड़ा लेट हो रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी का फ़ोन उसको आया हुआ होता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। और फिर वो पायलट अपने प्लेन के अंदर बैठ जाता है और उसके साथ में जो दूसरा पायलट होता है वो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। उसके बाद एक एयर होस्टेस उस पायलट को बाहर बुलाती है। जैसे ही वो बाहर जाता है वहां पर पुलिस की फोर्स होती है और वो ब्रैड से बोलती है कि तुम्हें इस क्रिमिनल को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और एक आप ही हो जो इस बंदे को अच्छे से संभाल सकता है। तो ब्रैड इस चीज के लिए इनकार नहीं करता और वो उससे अग्री हो जाता है। फिर जैसे ही सारे पैसेंजर्स प्लेन के अंदर आकर बैठ जाते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, जिसके बाद दोनों पायलट्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और ब्रैड दूसरे बंदे को बता रहा होता है कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाने वाला हूँ जल्दी। मगर ये बोलने के कुछ टाइम बाद ही आजू बाजू का वेदर बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। प्लेन के अंदर के जितने भी रेडियोज है वो सारे ऑफ होने लगते हैं और इतना ही नहीं, एक लाइटनिंग स्ट्राइक भी आकर सीधा प्लेन पर लगती है जिसकी वजह से प्लेन को और थोड़ा डैमेज हो जाता है। मगर फिर जैसे ही ब्रैड बाहर आकर चेक करता है कि सारे पैसेंजर्स ठीक है कि नहीं, तो उसे थोड़ी चैन की सांस आती है कि हाँ सब ठीक है। मगर अब धीरे धीरे प्लेन के अंदर की जो लाइट है वो भी जाने लगती है और एक जोर का झटका प्लेन को आकर लगता है, जिसके बाद ब्रैड एक जगह गिर जाता है और उसके बाद उसके सर में थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। और अब दोनों पायलट्स प्लेन को हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और ब्रैड दूसरे पायलट से बोलता है कि हमें प्लेन थोड़ा नीचे लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लग गया तो ये पूरा का पूरा प्लेन तहस नहस हो जाएगा। और जैसे ही प्लेन जा रहा होता है नीचे, पैनिक होकर दो लोग अपनी सीट बेल्ट खोल देते हैं जिसकी वजह से वो लोग ऊपर हवा में उड़ जाते हैं और उनका सर ऊपर लगता है जिसकी वजह से उनकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। जैसे ही वो लोग थोड़ा नीचे आते हैं और प्लेन उनके कंट्रोल में आता है, ब्रैड को एक आइलैंड दिखता है नीचे और वो फैसला कर लेता है कि हमें इस आइलैंड पर ही उतरना पड़ेगा और वो लोग वहां लैंड कर भी जाते हैं। दूसरी तरफ उस जो प्लेन का मालिक होता है वो अपने सिस्टम में देख रहा होता है मगर उसे ब्रैड वाला प्लेन कहीं दिख ही नहीं रहा होता। फिर हमें प्लेन के पैसेंजर्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब वो सारे पैसेंजर बाहर निकल चुके हैं और जो टोनी यानी कि वो किलर है वो भी बाहर ही बैठा हुआ है और उसके साथ जो ऑफिसर उसको लाया था अब उसकी डेथ हो चुकी है। वहीं पर ब्रैड उन सारे पैसेंजर्स को दिलासा दे रहा होता है कि आप लोग यहाँ आराम से रहिए, खाने पीने की किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होगी और हम यहाँ से जल्द ही टेक ऑफ वापस कर लेंगे। वहीं पर जो कंपनी का मालिक होता है वो अब एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को अपने मिशन में दाखिल कर लेता है और ये सच में वन ऑफ द टॉप में से आता है। फिर हमें ब्रैड का सीन वापस दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो प्लेन ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो बोलता है कि यार यहाँ पर तो बिजली बहुत ज्यादा कम है और इससे कुछ भी नहीं होगा। वहीं पर जो ब्रैड का साथीदार पायलट होता है वो उसे बोलता है कि हम एक ऐसे आइलैंड पर रुके हुए हैं जहाँ पर बहुत खतरनाक आर्मी रहती है और ये सारी बातें सुनकर ब्रैड भी थोड़ा घबरा जाता है और वो बोलता है कि जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा रेस्क्यू टीम को। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रैड होता है अब वो सारे पैसेंजर्स को बता रहा होता है कि अब प्लेन के अंदर बिजली बहुत कम है तो हमें कुछ ना कुछ बिजली का सोर्स ढूंढना पड़ेगा और मैं और टोनी यानी कि वो किलर हम दोनों जाएंगे आइलैंड के उस पार कोई सोर्स ढूंढने के लिए। जिसे सुनकर वो लोग परेशान तो होते हैं मगर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। फिर ब्रैड टोनी की हथकड़ी खोल देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हमें प्राइवेट आर्मी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उस आर्मी का बॉस होता है उसके पास एक बंदा आता है इन्फॉर्मेशन लेकर कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेन लैंड हुआ है जिसके अंदर काफी सारे पैसेंजर्स हैं और यहाँ एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जिसके बाद उनका लीडर ये सारी बातें सुनकर उसको थोड़े पैसे दे देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रैड और टोनी जंगलों के बीच में होते हैं और ये लोग थोड़ी बहुत पावर सप्लाई का ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पर टोनी उससे बार बार सवाल पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुमने मुझे खोला क्यों, तुमने मेरे पे ट्रस्ट कैसे कर लिया। और जैसे ही ब्रैड टोनी को इन सारे सवालों का जवाब देता है उसकी आवाज अचानक से गायब हो जाती है और जैसे ही ब्रैड पीछे देखता है तो टोनी वहां नहीं होता। फिर हमें रेस्क्यू एक्सपर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो पहले ब्रैड को थोड़ा एनालाइज कर रहा होता है और उसके बाद वो एक रेस्क्यू टीम के लीडर से भी बात करता है और उसे बोलता है कि आपकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रैड होता है वो अब एक फार्म हाउस टाइप जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर उसे एक रेडियो भी मिल जाता है और जैसे ही वो रेडियो को ठीक करता है और अपनी कंपनी में फोन लगाता है, उनकी आवाज तो इसके पास आ रही होती है मगर इसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही होती है। और इसी टाइम पर ब्रैड को एक आइडिया आता है। फिर वो उसी रेडियो के जरिए अपनी बेटी के यहाँ फोन लगवाता है और वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि वो कौन से आइलैंड पे है और वो अपनी बेटी को ये भी बोलता है कि तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी में देनी होगी। जैसे ही उसकी सारी बातचीत हो जाती है इतने में ब्रैड के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है। जैसे ही ब्रैड को ऐसा लगता है कि यहाँ और बंदे आ रहे हैं वो एक शेल्फ के पीछे छुप जाता है, मगर बाद में जैसे ही वो बंदा आता है वो बंदा टोनी ही निकलता है और उसके पास कई
कई सारे वेपन्स भी होते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि वो काफी सारे गुंडों को मार चुका है। और जैसे ही फिर टोनी ब्रैड को एक गन देता है, वो दोनों नीचे वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पर वहाँ उन्हें एक कैमरा दिखता है। और उस कैमरे में जैसे वो लोग टेप रिकॉर्डिंग देखते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ की जो आर्मी है वो लोगों को किडनैप करके उनसे बहुत मोटी मोटी रकम लेती है। और जैसे ही वो लोग ये फुटेज देखते हैं, उन्हें मालूम पड़ जाता है कि शायद हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो भी अब खतरे में हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पैसेंजर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ के पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि ये ब्रैड ही है और इसने अपनी हेल्प मंगाई है। मगर ये लोग बहुत गलत होते हैं और ये लोग के पास वही प्राइवेट आर्मी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी लेके ब्रैड और टोनी भी वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें गोली की साउंड आती है। फिर जैसे ही प्राइवेट आर्मी के लोग उस एयर होस्टेस से पैसेंजर्स की लिस्ट मांगते हैं, वो एयर होस्टेस उसे वो लिस्ट दे देती है। उतने में जो आर्मी होती है वो अब दूसरे पायलट को पूछती है कि तुम्हारा मेन पायलट ब्रैड कहाँ पर है। तो वो उसे बोलता है कि वो जंगल में कहीं गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया। उतने में एक लड़की होती है पैसेंजर, जो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और जैसे ही वहाँ के आर्मी वाले उसे देखते हैं, वो उस पर गोली चलाकर उसे मार देते हैं। फिर जैसे ही ब्रैड ये सब देखता है, वो गुस्से में उस आर्मी वालों के पास जा रहा होता है, मगर टोनी उसको पीछे से रोक देता है और वो बोलता है कि ये सही टाइम नहीं है जाने का। वहीं दूसरी तरफ वो सारे पैसेंजर्स एक बस के अंदर जा रहे होते हैं और उस प्राइवेट आर्मी का जो लीडर होता है वो अपने 2 बंदों को बोलता है कि तुम्हें यहीं रुकना है और उस प्लेन के अंदर जितना भी काम का सामान है अपने पास रख लेना है। फिर जैसे ही वहाँ की पूरी फौज वहाँ से चली जाती है, तब ब्रैड और टोनी उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ से निकलते हैं और वो दोनों उन दोनों को पकड़ भी लेते हैं। और ब्रैड उसी आर्मी के एक बंदे से पूछता है कि तुम्हारा मालिक इस समय उन सबको लेकर कहाँ गया होगा। तो वो उसे बताता है कि वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में गया है। वहीं फिर हमें ब्रैड की बेटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो सारी इन्फॉर्मेशन उस रेस्क्यू एक्सपर्ट को दे रही होती है। और वो जो कंपनी का मालिक होता है वो अब रेस्क्यू एक्सपर्ट को बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को वहाँ इमीडिएटली भेजना पड़ेगा। तो रेस्क्यू एक्सपर्ट उससे बोलता है कि हाँ, प्राइवेट टीम का जो लीडर है वो ऑलरेडी वहाँ के लिए निकल चुका है अपनी थोड़ी बहुत आर्मी के साथ। वहीं पर ब्रैड और टोनी अब उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग पीछे के दरवाजे से देख रहे होते हैं सारी चीजें कि वो जो वहां की प्राइवेट आर्मी है वो उन सबको बहुत ही चिल्लाकर डांट रहे होते हैं और उन पर अत्याचार भी कर रहे होते हैं। वहीं पर जो रेस्क्यू एक्सपर्ट की प्राइवेट टीम थी वो भी अब उस प्लेन के पास पहुंच चुकी होती है और उसी टीम का एक लीडर होता है जो प्लेन के अंदर देखने के लिए जाता है कि वो अबैंडन्ड बिल्डिंग कहाँ पर है और वो लोग सारे बंदों को कहाँ पर लेकर गए हैं। वहीं पर दूसरे सीन में हमें ब्रैड और टोनी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे उन गुंडों को साफ कर रहे होते हैं। और फिर वो लोग बहुत सारे गुंडों को मारने के बाद लॉक खोल देते हैं, जिसकी वजह से सारे बंदे बाद में बस के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे ही ब्रैड बस निकालने जा रहा होता है, टोनी से आकर बोलता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ बहुत सारे गुंडे हैं। तब ब्रैड टोनी से बोलता है कि तुम बस निकालो और मैं दूसरी तरफ से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड अब उसी प्राइवेट आर्मी के लीडर से बात कर रहा होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि तुम प्लीज हम लोग को छोड़ दो और हम तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी दे देंगे। मगर फिर भी वो प्राइवेट आर्मी का लीडर उसे बोलता है कि नहीं, ऐसे तो बेटा हम किसी को भी नहीं छोड़ते, और वो उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो लोग ब्रैड को गोली से उड़ाने वाले होते हैं, वहीं पर रेस्क्यू एक्सपर्ट की प्राइवेट टीम आ जाती है और वहाँ बहुत बड़ी जंग हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट आर्मी के गुंडे मर जाते हैं और वो लोग ब्रैड को बस में बिठाकर वहाँ से निकलवा देते हैं। फिर जैसे ही वहाँ पर उस प्राइवेट आर्मी का लीडर आता है, वो देखता है कि उसके भाई की भी डेथ हो चुकी है, जिसे देखने के बाद उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने साथीदार से बोलता है कि तुम्हें जो भी दिखे उसे मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना, एक आदमी को भी मत छोड़ना। मगर इतने में टोनी और ब्रैड सारे पैसेंजर्स को लेकर प्लेन के पास आ जाता है, जहाँ पर ब्रैड उन सारे पैसेंजर से बोल रहा होता है कि आप सबको अब जाकर प्लेन के अंदर बैठना है और इस प्राइवेट टीम की मदद से हम इस प्लेन को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि रेस्क्यू टीम को अभी यहाँ पर आने में और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर वहीं पर ब्रैड और उस प्राइवेट टीम का जो लीडर होता है वो प्लेन ठीक करना चालू कर देते हैं, मगर उतने में ही वहाँ पर प्राइवेट आर्मी के कुछ गुंडे आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग वापस एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। मगर जो रेस्क्यू एक्सपर्ट ने टीम भेजी थी उनके पास बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस्ड गन थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड अब भाग भाग कर प्लेन के पास आ गया है और वो प्लेन के अंदर बैठ गया होता है, जहाँ पर ब्रैड की प्लेन का दूसरा पायलट भी बैठ जाता है और अब वो दोनों मिलकर प्लेन को स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ टोनी के पास जो गन होती है उसकी एमओ सारी खत्म हो जाती है और जैसे ही वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है उसके अंदर पूरे पैसे भरकर होते हैं, और जैसे ही उसके लेफ्ट वाले बैग में देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी एमोज होती है। तो वो सोचता है छोड़ो पैसों को, वो अपनी एमो वापस गन के अंदर लगाता है और वापस उन गुंडों को मारना स्टार्ट कर देता है। और अब इस सीन तक
ब्रैड जो होता है वो पूरे प्लेन को उल्टे डायरेक्शन में घुमा भी चुका होता है। वहीं पर धीरे धीरे प्राइवेट टीम अब उस प्लेन के अंदर चढ़ने लगती है, मगर ये सारी चीजें वो प्राइवेट आर्मी का लीडर देख रहा होता है और अब वो सीधा आरपीजी लेकर आता है और अब वो सोचता है कि अब मैं सीधा इस प्लेन को एक बार में ही उड़ा दूंगा। जैसे ही वो आरपीजी चलाने वाला होता है, टोनी उसे देख लेता है और टोनी उसको गोली मार देता है। वहीं पर टोनी जैसे ही प्लेन को देखता है तो प्लेन सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका होता है और टोनी भी वो पैसों का भरा हुआ बैग लेकर वहां से निकल जाता है। फिर जो कंपनी का मालिक होता है वो ब्रैड से बोलता है कि तुम्हारे पास में ही एक एयरपोर्ट है जहां पर तुम लैंड कर सकते हो, मगर प्लेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से वो उसे थोड़ा आगे लेकर जाकर ये सक्सेसफुली लैंड कर देता है, जिसकी वजह से सबकी जान बच जाती है। और वहीं पर लैंड होने के कुछ देर बाद ही रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो सबको बचा लेती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ब्रैड जो होता है वो अपनी बेटी से फोन पर वापस बात कर रहा होता है और इसी शानदार सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगा मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।